खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोवा दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह के देश के दुश्मनों को चेतावनी सामने आई है। उन्होंने साफ कर दिया है कि देश की सीमाओं पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि भारत की सीमाओं के साथ छेड़छाड़ करना अब दुश्मनों को भारी पड़ेगा। तो अमित शाह ने आज इस मंच के जरिए दुश्मनों को सख्त लहजे में सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी भारत देश के खिलाफ आंख उठाकर देखेगा उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दुश्मनों पर आज जमकर बरसे अमित शाह। कई सालों से हमारी सीमाओं को लांघकर आक्रांता यहां आते थे, अलग अलग प्रकार की घटनाएं करते थे, उग्रवाद फैलाते थे और दिल्ली के दरबार से एक निवेदन के अलावा कुछ नहीं। मगर जब पुंछ में हमला हुआ और हमारे जवान मारे गए, कश्मीर की सीमा पर हमला हुआ और हमारे जवान मारे गए, जिंदा जला दिया और पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं को छेड़खानी करना इतना सरल नहीं। मोदी जी और पर्रिकर जी के नेतृत्व में पहली बार भारत ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा, अपनी सीमाओं का सम्मान, अपने सार्वभौमत्व का गौरव प्रस्तावित करने का काम किया। और मैं मानता हूं एक युगांतकारी शुरुआत की है उन्होंने। एक युग था जब बातों से बात होती थी और दूसरा युग आया कि जैसा सामने से सवाल आएगा ऐसा ही जवाब दिया जाएगा। और अभिषेक पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, देखिए, सख्त लहजे में सख्त चेतावनी देते हुए दुश्मनों को ये एक बार फिर से करारा जवाब देते हुए अमित शाह कि कोई भी कदम भारत के खिलाफ उठाया जाएगा तो वो दुश्मन देश जिसको लेकर हमारे सुरक्षा बल मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से अमित शाह ने पहली बार अब चूंकि चुनावी समय आ गया और ऐसे समय में गोवा में जाकर के इस तरीके से बयान देना निश्चित तौर पर खास करके पाकिस्तान हो या चीन हो, जिनके साथ इस समय भारत का एक टेंशन है, और उसको लेकर के एक सख्त लहजे में जवाब देना और खासकर इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के भी जिस तरीके से अमित शाह ने करारा हमला किया है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जिस तरीके से बाहर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है तो आने वाले समय में हमारी सीमाएं कितनी सिक्योर है। लेकिन उसका दूसरा पहलू यह है कि मनोहर पर्रिकर को फिर से उन्होंने याद किया और गोवा में जाकर के याद करने का सीधा मतलब है कि सामने जब चुनाव है और ऐसे में मनोहर पर्रिकर गोवा में एकमात्र ऐसे नेता बीजेपी के रहे हैं जो सभी पार्टियों के साथ वेल कनेक्टेड रहे हैं या गोवा में उनकी इमेज एक बेहतर पॉलिटिशियन की रही है। और ऐसे में दोनों ही लहजों में कहीं न कहीं बीजेपी को इस पूरे बैकग्राउंड से, इस पूरे स्पीच से फायदा होगा। एक तो इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के भी देश के भीतर जिस तरीके से अभी भी संदिग्धता बनी हुई है कि चाइना के साथ क्या होगा। कल ही शरद पवार ने चाइना को लेकर के भारत के संबंधों या फिर उनकी सिक्योरिटी को लेकर के सवाल खड़े किए थे, उस पर भी एक बड़ा और करारा जवाब है अमित शाह का। बिल्कुल, और ये भी अपने बयान के जरिए साफ चेता दिया है कि जब देश की सुरक्षा का मामला आता है, जब देश की सुरक्षा की बात होती है तो हर कोई एकता के साथ खड़ा रहेगा। ठीक है, शुक्रिया अभिषेक पांडे इस तमाम जानकारी के लिए आपका।